हिंदू धर्म के ज्ञान का समंदर तो बहुत विशाल है और उसी में से एक मोती है स्कंद पुराण। और इसकी कहानियां क्या कमाल की होती हैं। आज हम इसी पुराण से एक ऐसी कहानी उठाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिससे आप लड़ रहे हैं और आपकी हर चोट, आपका हर वार उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो एक ऐसी चुनौती है जो लगभग नामुमकिन लगती है ना? तो मिलिए कहानी के इस खतरनाक विलन से, अंधकासुर। शक्ति तो उसमें कूट कूट कर भरी थी, कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन अक्सर यही बेहिसाब शक्ति अहंकार को जन्म देती है और उसका यही अहंकार उसकी तबाही की वजह बनने वाला था। अब सवाल यह है कि वो इतना शक्तिशाली बना कैसे? तो सुनिए, अंधकासुर ने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न होना ही पड़ा और उसने वरदान में क्या मांगा? कुछ ऐसा जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। वरदान था कि तुम्हारे खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरेगी उससे एक और अंधकासुर पैदा हो जाएगा, उतना ही ताकतवर, मतलब एक ऐसी आर्मी जो कभी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और जब शक्ति का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपनी हदें भूल जाता है। अंधकासुर के साथ भी यही हुआ। उसकी बुरी नजर पड़ी मां पार्वती पर और अपने घमंड में चूर उसने उन्हें पाने का दुस्साहस कर डाला। उस अज्ञानी को यह पता ही नहीं था कि देवी पार्वती कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाकाल भगवान शिव की अर्धांगिनी है। बस उसकी यही एक भूल, यही एक अहंकारी इच्छा एक ऐसे महायुद्ध का कारण बन गई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ देवों और असुरों के बीच एक महासंग्राम। पर जैसा मैंने कहा, यह कोई आम युद्ध नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब जरा इस चक्र को समझिए, कितना भयानक था ये। एक तरफ भगवान शिव का प्रहार होता, अंधासुर घायल होता, लेकिन जैसे ही उसके खून की बूंदें जमीन को छूती, एक और अंधासुर खड़ा हो जाता। सोचिए, दुश्मन की सेना कम होने की बजाय हर पल हर वार के साथ बढ़ती ही जा रही थी। जब सारे प्रयास फेल होने लगे, जब हर तरीका नाकामयाब हो गया, तब भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए साधारण शक्ति काम नहीं आएगी। अब तो किसी दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत थी। और तब उस विनाश पर विजय पाने के लिए भगवान शिव ने अपनी ही शक्ति के सबसे प्रचंड, सबसे उग्र रूप का आवाहन किया। उन्होंने पुकारा महाकाली को। और बस यहीं से युद्ध का पूरा पासा पलट गया। मां काली ने अपना विकराल रूप धारण किया और अपनी लंबी जीभ से अंधकासुर के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। सोचिए, जो वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत था, एक ही पल में वो वरदान बेकार हो गया। अब अपनी शक्ति का स्रोत ही खत्म हो जाने के बाद अंधकासुर बिल्कुल बेबस हो गया। और तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके अहंकार को भेद दिया, उसका अंत कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कहते हैं कि अपने अंतिम क्षणों में अंधकासुर को अपनी गलती का, अपने अहंकार का एहसास हुआ। उसने पछतावा किया और कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उसे माफ भी कर दिया और अपना एक गढ़ बना लिया। यह हमें क्या सिखाता है कि पछतावा से बड़ा कोई शुद्धिकरण नहीं है। तो इस पूरी कहानी से, इस अद्भुत कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के बहुत गहरे राज छुपे हैं। देखिए, सबसे पहली और सीधी सी बात तो यह है कि अहंकार और बुरी इच्छाओं का अंत तो तय है, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, असली शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता में है। और सबसे बड़ा सबक, बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना नजर आए, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में ताकत है क्या? क्या ताकत अजेय होने में है, कभी ना हारने में है, या फिर हार कर भी अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखने और विनम्र होने की हिम्मत में? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।